भारती, ये जी। आपको लगता है कि जो एनडीए से सॉरी माफी चाहूंगा इंडी गठबंधन से बाहर रह के चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया, वो कांग्रेस के लिए सही था? क्योंकि पूरे बाकी इंडी गठबंधन कांग्रेस को छोड़ दे तो सब एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी के पास जा रही थी, और कहा भी जा रहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि कांग्रेस जो है वो वोट काटेगी, खुद तो नहीं जीतेगी, आम आदमी पार्टी को भी नहीं जीतने देगी। बार बार मैं इसी बात पर चर्चा कर रही हूँ। देखिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। हमारी अपनी रणनीति थी चुनाव लड़ने की, और जब गठबंधन की बात आती है तो कोई एक तरफ से गठबंधन नहीं किया जाता, दो तरफ से गठबंधन होता है। तो मुझे लगता है उस तरफ से, जैसे हरियाणा चुनाव में हमने 5 सीटें ऑफर की, इनकी तरफ से मनाही आ गई, और उसके बाद 0.4% का अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हार जीत में रहा। तो जब 0.4 का था, हमने नहीं कहा कि आप बी टीम, आप वोट काट रहे थे या आप ऐसा कुछ कर रहे थे। तो फिर अब ये बात क्यों आ रही है? कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली पे 15 साल शासन किया, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को निखारने का काम किया। एक बात मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती रही, 11 साल लगातार यही सुनते आए हम, कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे, हम डबल इंजन में होते तो हम काम करते, एलजी हमें काम नहीं। अरे, शीला दीक्षित जी के टाइम भी यही था, सिस्टम कोई चेंज था क्या? व्यवस्था तो यही थी, फिर भी उन्होंने काम करके दिखाया। आम आदमी पार्टी ने जो केजरीवाल जी स्वयं टोपी लगाते थे पहले, फिर उन्होंने झूठ फरेब की टोपी दिल्ली के लोगों को लगानी शुरू कर दी, और इसीलिए मुझे लगता है सत्ता से सड़क पर आ गए। अपनी विफलता के कारण आम आदमी पार्टी आ रही है, उसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस अपनी तरीके से चुनाव लड़ी। लेना देना नहीं। यहाँ पे हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊंगा कि जिस तरीके से अब चुनाव नतीजा आ गया, ठीक है, कौन हारा कौन जीता, किस क्या वजह थी, छोड़ दिया जाए, अब आगे बढ़ा जाए। तो ये माना जाए कम से कम कि जो मुद्दे हावी हुए थे उस मुद्दे को सुलझाने में भाजपा कदम उठाएगी, चूंकि अब तो आप नहीं कह सकते यमुना मैली हो गई जी, यमुना जहां जहां से गुजरती है सारे भाजपा शासित राज्य हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल अब यही है, नरेंद्र मोदी के पास या भाजपा के पास या जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। भाई, सबको अब यमुना रिवर फ्रंट, मोदी जी ने 3 साल में कहा है, पहले दिन से ही जनता को उम्मीद हो कहां रिवर फ्रंट बनेगा तो हम घूमने बच्चों को लेके जाएंगे। हवा जहरीली है, उस पर नितिन गडकरी बहुत बताते हैं, बहुत कुछ काम बताते हैं, उस पर कुछ और सुनना चाहेगी। फिर ये जो कूड़े का पहाड़ है, गाजीपुर हो, भलसवा हो, जगह जगह जो, उसको देखना चाहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है जिसकी तरफ सज्जन जी भी कह रहे हैं और कार्तिकेय जी भी कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का फ्री बीज, अरविंद केजरीवाल का मुसलमान, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। भाजपा के लिए असली राजनीति तो अब है कि सुशासन भी करे और उस वाले वोटर को धीरे धीरे समझाए कि भैया तुम्हारे खाते में हम कुछ डाल देंगे, कुछ थोड़ा बहुत दे देंगे। और एक फैक्ट मैं बता दूं, दिल्ली के लोगों को याद रहे, 90% वाटर सब्सिडी शीला जी की सरकार देती थी। और फिर मैं कहूंगा, जो साधना जी बार बार कह रही हैं, कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी 24/7 काम करती है। यह नहीं होगा कि संदीप जी के लिए पदयात्रा निकलनी है या किसी और के लिए, राहुल जी की तबीयत खराब हो गई, प्रियंका जी के लिए पूछा गया तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा प्रियंका जी बड़ी नेता है, तय करेंगे। ऐसे नहीं चलता है भैया। कांग्रेस का कार्यकर्ता वो घुट घुट के काम कर रहा है, उसकी स्थिति को न राहुल समझ रहे हैं न प्रियंका समझ रहे हैं। चुनाव आता है, चुनाव जाता है, डिबेट में कुछ बहस होती है, कोई उल्टा बोलता है, कोई पक्ष में बोलता है, फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये तीनों पार्टी के लिए और अरविंद जी के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि हम स्वीकार कर रहे हैं, चलो अच्छा है, अब कम से कम ईवीएम वगैरह पर दोष नहीं दिया। लेकिन क्या जेल जाने के डर से बोल रहे हैं? जहर वाले मुद्दे पर एफआईआर है, जो झूठी अफवाह फैलाई, जो 15 करोड़ देने की बात की उस पर एफआईआर है, स्कैम चल ही रहा है, जो शराब घोटाला है, शीश महल में एफआईआर है, उससे कैसे निकल कर आ पाएंगे? और अरविंद जी विधानसभा में भी अब नहीं है, जहां वो विशेष सत्र बुला के अट्टहास करते थे कश्मीर फाइल से लेकर सब चीजों पर। तो राजनीति दिल्ली की बहुत बदलेगी, और मैं मानता हूं कि 10 साल सिर्फ राजनीति हुई, अब नीति की बात हो तीनों पार्टियों के लिए। मुझे लगता है सिर्फ दिल्ली की राजनीति नहीं बदलेगी, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये कह सकते हैं एक नई दिशा दे रही है। साधना, आपसे कमेंट ले लो, फिर मैं बाकी वक्ताओं को पास जाऊं। कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ। अभी बार बार ये बात कही जा रही है कि एनजीओ एनजीओ, बार बार ये शब्द, मुझे नहीं पता आदरणीय हर्षवर्धन जी बार बार इसको क्यों उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने तरीके से पूरा चुनाव लड़ा है और हमने दमखम के साथ लड़ा है। देखिए, हार जीत चुनाव में होती है। एक समय वो भी था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 जगह से चुनाव लड़े और उसमें से एक निर्दलीय प्रत्याशी के सामने उनकी जमानत जब्त हो गई थी। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो 1000 बार असफल हुए, उसके बाद कहीं जाकर सफल हुए। तो असफलता ये तय नहीं करती कि आप कभी
सफल नहीं हो सकते। और जीरो का आंकड़ा ये तय नहीं कर देता कि आगे हम नहीं जीतेंगे। भाई 2 सांसदों की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, एक समय आया 2 से सीधे 182 पे आए, आज सरकार चला रहे हैं। तो ये असफलता तय नहीं करती आदरणीय हर्षवर्धन जी। दूसरी बात मैं जरूर कहूंगी, ईवीएम को लेकर आपने कहा, मुझे नहीं पता कि अब आप क्या कहेंगे, लेकिन मेरा, जब हम हिमाचल चुनाव जीते तब भी मैंने कहा था कि अगर लोकतंत्र में कहीं संदेह होता है तो उस संदेह का कहीं ना कहीं अवलोकन करना और उसका निराकरण करना बेहद आवश्यक है। हमने कहा एक चुनाव बैलेट से करा लीजिए, उसके बाद अगर रिजल्ट यही रहेगा तो हम मान जाएंगे। ईवीएम पर सबसे पहली पार्टी हिंदुस्तान में कौन सी थी जिसने विरोध किया ईवीएम का? वो थी भारतीय जनता पार्टी। किताब लिखने वाले इन्हीं की पार्टी के सांसद जीवीएल नरसिम्हा जी, उन्हीं की किताब में जो संदेश दिया वो एम चंद्रबाबू नायडू ने दिया। उसी को प्रस्तावना देने वाले लालकृष्ण आडवाणी जी थे, लगातार ईवीएम का विरोध वो करते रहे। उन्होंने चुनाव आयोग पे भी प्रश्न उठाए। आज हम कह रहे हैं सारी सरकारी संस्थाएं कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूर बनकर काम कर साधना रही जी, हैं। आप जो बोल रही हैं वो बोल रही ना, तो उसका मैं समर्थन करूंगा ना विरोध करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कांग्रेस को आप जैसे प्रवक्ता की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस से फिर आते हैं आप लोगों के पास, कहीं जाइएगा नहीं।